न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है सबसे बड़ी आज्ञा। नीति वचन 10वां अध्याय 12वें वचन में लिखा है कि बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढांपे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट विबेडेंजल जी समझाते हैं कि जब पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो यीशु ने उत्तर दिया, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी समझ से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मती 22वां अध्याय 37 to 39 वचन में इस बात को लिखा है। तो जो यहाँ पे प्रॉफिट जी समझाते हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, वो एक इमोशन नहीं है, बल्कि हमारे लिए वो एक कमांडमेंट है, वो एक आज्ञा है। और यह कार्य उद्देश्य और समर्पण की मांग करता है। यानी कि जब आपको किसी को प्रेम करना है और उस कमांडमेंट को, परमेश्वर की उस आज्ञा को आपको मानना है, तो आपको एक उद्देश्य, एक पर्पस और एक समर्पण यानी कि एक सबमिशन की वो मांग करता है। प्रेज अलॉट। और जो प्रेम है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, और यह वातावरण को बदल देता है। यानी कि जो लव होता है, जो परमेश्वर का प्रेम हमारी लाइफ में होता है, और जब हम उसको दूसरों की लाइफ में लेके जाते हैं, तो परमेश्वर यहाँ पे समझाते हैं कि वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यानी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, अगर आप जिनसे भी प्रेम करते हो, आप उनको हानि नहीं पहुंचाते हो। और वो प्रेम जो है वो वातावरण को बदल देता है। और एक जो ये जो संसार में जो विभाजन है, जहाँ पे डिवीजन है, वहां पे वो शांति और चंगाई को और वो एकता को लाता है। सो यीशु ने केवल प्रेम की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उसे जी कर भी दिखाया। यानी कि जब हम यीशु की लाइफ को देखते हैं, यीशु मसीह को जब हम स्टडी करते हैं बाइबल में, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सिर्फ प्रेम की बातें नहीं बोली, बट उन्होंने प्रेम करके दिखाया। और यहाँ तक कि जब वो क्रॉस पर पे जब उनको लटकाया गया, वहां पर भी उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता इन्हें क्षमा कर। सो जो जिन्होंने उन्हें क्रॉस पे लगाया, जिन्होंने उनसे घृणा की, उसका उत्तर यीशु मसीह ने प्रेम में दिया, और हमें भी वैसा ही करने को कहा। प्रेज द लॉर्ड। जो मसीह का प्रेम होता है, जो हमारे अंदर यीशु मसीह का प्रेम है, वो सहनशील होता है, वो दयालु है, और जल्दी वो क्रोध नहीं करता, और बुराइयों को याद नहीं रखता। यानी कि जब हम प्रेम में चलते हैं, हम सहनशीलता में रहते हैं, हम काइंड रहते हैं, हम दयालु रहते हैं, हम दया करने वाले रहते हैं, हम जल्दी अ, गुस्से में नहीं आते, हम क्रोध नहीं करते हैं। और हम जिस किसी ने अगर हमारे लिए बुराइयों को किया है, यार किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, तो हम उसको याद नहीं रखते हैं, क्योंकि हम प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये जो प्रेम है, ये अमेजिंग है, ये अद्भुत है और अलौकिक है, और केवल परमेश्वर से आता है। ये वो प्रेम नहीं है जो मनुष्य एक दूसरे से करते हैं, ये वो प्रेम है जो परमेश्वर से हमारी लाइफ में आता है। यानी कि जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु मानते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उसके प्रेम को डालता है, और पवित्र आत्मा हमें हमारी सीमाओं से परे प्रेम करने की सामर्थ देता है। यानी कि जो होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर का आत्मा आज हमारे अंदर है, वो हमें बियॉन्ड मेजर, बियॉन्ड हम जो सोच नहीं सकते, प्रेज द लॉर्ड, जो हमारी सीमाएं हैं, जो हमारी लिमिट्स हैं, उसके बाहर भी वो हमें प्रेम करने की सामर्थ देता है। वो हमें कृपा करता है हमारे ऊपर कि हम प्रेम करें, और उसका प्रेम अब हमारा स्वभाव बन जाता है। यानी कि उसका प्रेम जो है हमारे कैरेक्टर को दिखाता है। यानी कि हम हमारे कैरेक्टर में उसके प्रेम को लेके जीते हैं। सो आप आज से इस प्रेम को, जो परमेश्वर का प्रेम है, उसे आपके जीवन पे, आपके परिवार में, आपके विवाह में, व्यवसाय में और संबंधों में आप प्रकट होने दें, और इस जंजीरें तोड़ने वाले के वर्ष में आपकी लाइफ में प्रेम बहता रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। मैं घृणा के स्थान पर प्रेम को चुनता हूँ। जब मैं प्रेम में चलता हूँ, तब मैं परमेश्वर के हृदय को प्रकट करता हूँ, उसकी योजना को पूरा करता हूँ, और यह दिखाता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ मेरे अंदर निवास करता है, स्वयं परमेश्वर। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।